कि मोनू भाई को इसमें वकार भाई से सॉरी कह के आगे बढ़ जाना चाहिए था। और किस तरीके से इस आदमी ने मेरा मजाक बनाया, कुलदीप कुमार ने मेरा और मेरे समाज का मजाक उड़ाया उसने। कुलदीप कुमार ने मुझे इतना नीचा दिखाने की कोशिश की। सॉरी, पूरा समाज है। देखिए, मैंने कभी किसी के धर्म का अपमान नहीं किया। साथियों, आप लोगों का आभार कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरे पास यहाँ पे आए हैं। आज ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा आप लोगों को सभी को मालूम है कि पूर्वी दिल्ली के गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने 17 अप्रैल को मेरे साथ एक घटना की थी। उन्होंने मेरा और मेरे धर्म का अपमान करने की कोशिश की थी। तब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि वकार भाई आप झूठ बोल रहे हो, आपको भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है, आप बिक चुके हो, आपके पास क्या सबूत है। नितिन त्यागी अगर आपके साथ थे तो वो बोले क्यों नहीं। और तो और बहुत सारे लोगों ने तो मुझे, मेरे समाज के लोगों ने मुझे कब्रिस्तान में ले जाके बिठाया और कहा कि वकार भाई आप यहां सच बोलिए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया। लेकिन साथियों, मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो नितिन त्यागी, जो पूर्व विधायक लक्ष्मी नगर के थे, उनके ट्विटर अकाउंट पे अभी थोड़ी देर पहले आई है। वो मैं वीडियो आपको चला रहा हूं, इसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं। नितिन जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आपके एक साथी हैं वकार चौधरी, और पूर्वी दिल्ली से जो प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार उर्फ मोनू, कुलदीप कुमार ने वकार को पोर्क खाने के लिए उत्साहित किया, जो कि इस्लाम धर्म के अंदर बहुत गलत है। उनका ये कहना है वकार चौधरी का कि ये सब आपके सामने हुआ। नितिन जी, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने अभी तक कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं दी है। देखिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव के टाइम पे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि कुछ बातों को अवॉइड कर देना चाहिए, और क्या सच है क्या झूठ है अधिकांश लोगों को पता है, और मैं इसके ऊपर आंसर ना ही करूं तो बेहतर है। पर मुझे मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है कि मोनू भाई को इसमें वकार भाई से सॉरी कह के आगे बढ़ जाना चाहिए था, और ये चीज़ सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए इस पे। साथियों, देखा किस तरीके से इस आदमी ने मेरा मजाक बनाया। कुलदीप कुमार ने मेरा और मेरे समाज का मजाक उड़ाया उसने। कुलदीप कुमार ने मुझे इतना नीचा दिखाने की कोशिश की। सॉरी, पूरा समाज है। देखिए, मैंने कभी किसी के धर्म का अपमान नहीं किया। मैंने कभी किसी के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूं, अपने धर्म के लिए मानता हूं, लेकिन मैं सभी के धर्मों की उतनी इज्जत करता हूं। लेकिन कुलदीप कुमार ने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की, मेरे समाज को अपमानित करने की कोशिश की। आज नितिन त्यागी, जो पूर्व विधायक उस दिन मेरे साथ थे, उनके बयान से साफ साफ है कि मैं सच बोल रहा था। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को यह बात पता थी कि वकार के साथ गलत हुआ है, और मुझे यकीन है कि कल को उन लोगों का भी जमीर जागेगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी जमीर जागेगा, दिल्ली की मंत्री आतिशी का भी जमीर जागेगा, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी का भी जमीर जागेगा, और वो एक दिन इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि कुलदीप कुमार ने गलत किया था। चूंकि उस दिन इन लोगों ने मुझसे कहा बंद कमरे में बुला के कि कुलदीप कुमार आपसे माफी मांगना चाहता है। मैंने मना कर दिया। दो साथियों, मैंने कहा कि इसने मेरी नहीं, मेरे पूरे समाज की बेइज्जती की है। मैं बंद कमरे में माफी नहीं मंगवाऊंगा, सार्वजनिक करूंगा। सार्वजनिक रूप से वो माफी मांगे तब मैं मानूंगा। लेकिन उसने नहीं माना। बोले चुनाव का टाइम है। चुनाव का टाइम है तो क्या आप किसी की बेइज्जती कर देंगे? चुनाव का टाइम है तो आपको चुनाव इजाजत देता कि आप किसी के धर्म का मजाक उड़ाएंगे? चुनाव का टाइम है तो आपको आजादी मिल जाती है कि आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगे?
तो ये शर्म करनी चाहिए कुलदीप कुमार को। बस इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद साथियों। आपकी फोन पे भी बात हुई है या खाली उन्होंने ट्वीट कर दिया है वीडियो को, उसका यकीन कर लिया आपने कि अभी वो बोल रहे हैं और आपके समर्थन भी करेंगे फिर वो? नहीं, मुझे समर्थन का है, मुझे नहीं। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे उनका भी 1 घंटे पहले मैंने वीडियो देखा, तब मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी है। क्या करेंगे वो तो आप नितिन त्यागी से पूछिएगा। वकार भाई, सवाल ये है कि जिस तरीके से उन्होंने आपका और आपके धर्म का मजाक उड़ाया, इसके बावजूद भी क्या मुस्लिम समाज के लोग और इसी के साथ और भी समाज के लोग क्या उनको समर्थन देंगे, या आप कहीं कहीं ये एक स्टैंड वाली बात हो रही है? जहाँ तक मेरी भी इस मामले में देख रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं कि ये स्टैंड का एक मामला है, उस पर क्या आप सफाई देना चाहेंगे? नहीं, स्टंट क्या? देखिए, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, ये तो एक चांस बन। बहुत सारे पत्रकार साथी जिन्होंने, जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मैंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा था। और इंस्टेंट क्या होता है? एक साथी जिसके लिए मैं दिन रात लगा हुआ था, कुलदीप कुमार, जिसको मैं चुनाव लड़वा रहा था, जिसको 15 लाख रुपए का मैंने चंदा दिलवाया, मैं उसको अचानक, उसने मुझसे एक बात कही, तब मैं छोड़ के आया। मेरे दिल को आहत पहुंचाई। मैं हाजी हूं, नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त की। उसने गलत कहा, तब मैं छोड़ के पार्टी आया। तब मैं, उसके बावजूद मैंने इंतजार किया कि मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन उसने नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी। उल्टा मुझे बदनाम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी की इतनी औकात नहीं है। आप मेरे बारे में लक्ष्मी नगर में लोगों से पूछिए कि मैं किस जगह, क्या हैसियत है, किस जगह मैं स्टैंड करता हूं। तो स्टैंड की तो ये कोई बात नहीं है। फिर मुस्लिम धर्म के लोग, जो मानने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके इस स्टैंड से, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने को लेकर कुलदीप को आप हरा रहे हैं और यानी कि बीजेपी का प्रत्याशी जीत रहा है। किसने कहा बीजेपी का प्रत्याशी जीत रहा है? कौन गारंटी ले रहा है? आज बहुजन समाज पार्टी के लोग मेरे साथ हैं, मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ हैं, तमाम वो लोग साथ में हैं जो सच के साथ में थे। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं जीत रहा हूं, और हार जीत की भी बात नहीं है। मैं तो एक लड़ाई लड़ रहा था, मैं तो एक सच और जीत की हार झूठ की लड़ाई लड़ रहा था। आज इस वीडियो ने साबित कर दिया है कि मैं सच बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था और मैं सच बोल रहा था। दिल्ली की जो जनता है उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि कुलदीप कुमार आज बेनकाब हो चुके हैं। अब तक मेरी गवाही में कोई भी नहीं था, सच बात है, क्योंकि नितिन त्यागी ने नहीं बोला था। नितिन त्यागी मेरे साथ थे, उनके सामने घटना हुई थी। आज जब नितिन त्यागी ने ऑफिशियली बयान दिया है तो जनता को समझ लेना चाहिए कि कुलदीप कुमार की जहनियत क्या है। कुलदीप कुमार कल किस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, किस तरह से आपके समाज का मजाक उड़ाएंगे। आज कुछ ना होते हुए भी वो इतनी तानाशाही की जिंदगी जी रहे हैं, तो कल अगर वो सांसद बन जाते तो आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे, जनता खुद जवाब देगी। जनता को खुद सोचना चाहिए। एक सीट पे ये भी जानना था कि जिस तरह मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं, आपके पास जामा मस्जिद भी है, जमात उलमा हिंद भी है, जमात इस्लामिया भी है, बड़े बड़े इदारे हैं आपके, और बड़े बड़े इनमें कार्य करने वाले मौलवी और संगठन चल रहे हैं यहाँ से। क्या ये लोग आपके अब समर्थन में आएंगे आज के बाद में? देखिए, मेरी सच की लड़ाई थी। सब लोगों ने कहा मुझसे कि वकार भाई हमें यकीन नहीं आ रहा है। मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग तो मुझे कब्रिस्तान में ले गए, कब्रिस्तान में बिठाया तकरीबन 200 लोगों ने, और कहा आप यहाँ पे बैठ के सच बोलिए। मेरा जवाब तब भी वही था और आज भी वही। और आज सबूत सबके सामने है। तो तमाम लोग जो सबूत मांग रहे थे, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग जो सबूत 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 की बात कर रहे थे, आज सच्चाई सबके सामने है। फैसला उन्हें लेना है कि क्या मुसलमान लीडरशिप को वो आगे बढ़ाएंगे या यहीं पे दफन कर देंगे। नहीं, ये तो आप नितिन त्यागी से पूछिए क्या है। मैं तो आज
मुद्दे पे मैं बात कर सकता हूँ। नितिन त्यागी तो जब से मेरा इंसिडेंट हुआ है ना मैं उनके वो मेरा फ़ोन उठा रहे हैं ना मैंने उनका कभी फ़ोन किया है, क्योंकि मैंने भी ब्लॉक किया और शायद उन्होंने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो बकार चौधरी, आप पूरी 10 विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं आज कहाँ आपने आपको अभी मैं आज चुनाव की बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत आहत हूँ। आज एक कदम जीता है मैंने, तो आज मैं इस मुद्दे पे नहीं बात करना चाहता। बकार भाई 8 दिन चुनाव में बचे हैं, 8 दिन। आप जो है ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने धर्म के जो लोग हैं जो आपके समुदाय के साथ, उनको भी अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए, तो आप किस बेस पे ये कह रहे हैं कि वो आप जीत जाओगे? देखिए, हार जीत की बात नहीं है। लोग सबसे पहले लोग सबूत मांग रहे थे, सबूत आप सब लोगों के सामने रख दिया है। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। मैं अकेला चिल्ला के कह रहा था, सब लोगों को कन्विंस कर रहा था कि मैं सच हूँ सच हूँ सच हूँ। मैंने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ भी कहा, बड़े नेताओं को पता है ये बात कि बात सच थी। तो आज जो मेरे साथ में थे उन्होंने खुद वीडियो जारी करके कहा है कि हाँ ये बात सच थी। तो आज तमाम लोग इसकी बात को इस बात को समझेंगे और आगे जो भी फैसला लेंगे वो लोग। आप इस समय ऐसी स्थिति में हैं, आप एक साथ दो लड़ाई लड़ते हैं। एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं जो पार्टी बीएसपी का उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी आप एक घटना का जिक्र किया जो उसूलों की लड़ाई है आप। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपके साथ एक घटना घटी है, इस तरह की घटना आपके सामने आम आदमी पार्टी में रहते हुए किसी और के साथ घटी या किसको हर्ट हुआ, यदि हुआ तो उस समय आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? देखिए, कल की परसों की बात बताऊं, ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अपने ऑफिस में बुला के स्वाति मालीवाल जी जो महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं उनको पीट दिया गया। पीटा किसने? केजरीवाल के पीए ने, वैभव कुमार ने। केजरीवाल पहले भी कहते आए हैं कि अगर मेरा कार्यकर्ता या मेरी पार्टी का कोई भी आदमी कोई गुनाह या गलती करता है तो उसे डबल सजा दूंगा। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि वैभव कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और वो इतना सख्त एक्शन था कि आज सुबह ट्विटर पे देखा तो वैभव कुमार लखनऊ में उनके साथ थे। तो ये इंसिडेंट है, ये सच्चाई है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कि जिसने एक महिला को पीटा वो आज मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। सवाल ये है कि आज तो वकार जी के साथ ऐसा हुआ है, जब वकार जी आम आदमी पार्टी में तो इस तरह की घटनाएं औरों के साथ हुई, तो जब आप कह रहे हैं कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, नितिन त्यागी ने नहीं दिया, तो उस समय वकार चौधरी ने उन लोगों का साथ क्यों नहीं? हाँ देखिए, एक छोटी सी घटना हुई थी। मेरी एक सहयोगी थी जानवी गंगवानी, उनके साथ अब वो छोड़ के जा चुकी है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है। मेरी बहन की तरह थी, छोटी बहन की तरह। उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई थी, तब मैंने उनका पुरजोर विरोध किया था। तो वो इतनी आहत हुई कि वो पार्टी छोड़ के चली गई। इस तरह की महिलाओं के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आम आदमी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है जहां पे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, सिर्फ एक टास्क दे दिया जाता है कि आपको ये करना है, और पद और टिकट के लालच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब वो सच और झूठ को नहीं देख रहे, अंधभक्ति में इतना लिप्त हो चुके हैं। वकार भाई, लास्ट सवाल है। मैं पहले दिन से अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ था। वकार भाई, लास्ट है मेरा लास्ट सवाल है ये कि मुस्लिम समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की बात आम आदमी पार्टी हमेशा से करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसको एक टिकट की मांग हो रही थी कि एक सीट मुस्लिम समाज को दी जाएगी, क्यों नहीं मिली? सर, राज्यसभा में भी किसी मुसलमान और दलित को नहीं भेजा। सर मैं बताऊं आपको, आतिशी जी ने मुझसे कहा कि आप पार्षद ललिता पार्क में पार्षद के लिए आप तैयारी करो। मैंने लाखों रुपए फूंक के अपना एडवर्टाइज किया और पूरी तैयारी की। जब टिकट देने की बारी आई तो उन्होंने बड़े शर्म से मुझसे, बड़े अफसोसजनक बात है, उन्होंने कहा कि वकार चौधरी, अगर आपका नाम वकार चौधरी की जगह विकास चौधरी होता तो हम आपको टिकट दे देते। ये मानसिकता थी। मैं तब भी खुश रहा। आज 13 राज्यसभा सांसद हैं, उसमें ना तो मुसलमान की भागीदारी है ना दलित समाज की भागीदारी है। सारी देखेंगे तो अपर कास्ट के लोगों को उन्होंने, एक खास विशेष समुदाय के लोगों को उन्होंने राज्यसभा में चुन चुन के भेजा। तो मैं समझता हूं
कि अरविंद केजरीवाल जो बात करते थे कि सभी की हिस्सेदारी बराबर होगी, आज राजकुमार आनंद छोड़ के गए, क्योंकि दलितों को भी दबाया जा रहा है वहां उस पार्टी में। तो ये सब झूठ था। अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोल रहे थे। कहीं कोई हिस्सेदारी ना मुस्लिम समाज को दी गई है, ना दलित समाज को दी गई है। कहीं पे भी आप देखेंगे, टिकट हो या राज्यसभा की बात हो, दलित तो रिजर्वेशन के चक्कर में इनकी मजबूरी है कि आप उनको टिकट मिल जाता है, अदरवाइज ये कहीं पे भी कुछ नहीं समझते हैं। वकार भाई, नितिन त्यागी का एक बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो नितिन त्यागी से आप पूछे, इसके बारे में तो मैं नहीं कह वकार सकता। भाई, एक लास्ट सवाल। पहले वकार चौधरी, स्वाति मालीवाल, नितिन त्यागी, क्या पार्टी टूटने जा रही है? और बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ऑफ कैमरा मैं बता दूंगा, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। गुटों में बट चुकी है आम आदमी पार्टी और अस्तित्व खत्म होने की ओर है। किसी भी पार्टी, किसी भी दल में जब अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब तानाशाही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका अंत ऐसे ही होता है। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी अंत की ओर जा रही है। लोकसभा में या विधानसभा में उसको दिया है, स्वाति मालीवाल के उस मामले को इतना टाइम हुआ, 31 घंटे बाद संजय सिंह आकर के बयान देते हैं। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? मैं बता तो रहा हूं, ये बड़े बेशरम लोग हैं, ये कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करना जानते। मेरे वाले मसले में भी 3 दिन तक कोई भी, आज तक किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया, सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं। ये तो इनकी पुरानी चाल है कि चुप्पी साध लो, आप चीखते चिल्लाते रहिए, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। सर बड़े नेता सारे जेल में है, तो सर आपकी बात कहाँ से नहीं, उसके अलावा भी तो बचे हैं, आतिशी जी बची हैं जो अभी जेल में जाने वाले हैं, गोपाल राय बचे हैं जो जेल में जाने वाले हैं, संजय सिंह बचे हुए हैं जो पैरोल पे हैं ऑलरेडी, और बहुत सारी फहरिस्त है। तो ये भी तो आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं। किससे? सर 1 नंबर में कमाता हूं, बड़ी मेहनत का किसान का बेटा हूं। ईडी और सीबीआई आ जाए मेरे घर में, कुछ नहीं मिलने वाला है।